students. Today our topic is 9th class, chapter first, संख्या प्रति नंबर सिस्टम. आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम. और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, कल हमने इसमें क्या सीखा था? कल मैंने आपको उसका बेस बताया था लास्ट वीडियो में कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर क्या होते हैं यानी पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स क्या होते हैं यानी पूर्णांक, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, और अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं. ये कल हमने सीखा था. आज हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1. तो जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन में बताऊंगा, बोलूंगा, उसको समझना है आपने. जिसके पास बुक है अपनी, पहले अपनी बुक को सामने खोल के बैठो, ठीक है. और जहां से मैं यहाँ पे रीड करता हूँ आपने वहां से रीड करना है, तभी समझ में आएगा. तो फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जीरो रेशनल, क्या जो जीरो है एक परिमेय संख्या है. कैन यू गेस को आप p बाई q फॉर्म में लिख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है. फिर क्या पूछ रहा है ये, फिर पूछ रहा है क्या इसको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको इसका आंसर मैंने आपको कल बता चुका हूं. इसका आंसर मैं, तो जो जीरो होती है ये जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बटे एक. ठीक है. इसका फर्स्ट आंसर है कि यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर. जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है. और क्यों है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं जीरो बटे एक. तो दोनों आंसर आगे हम बोलेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर यानी जीरो क्या एक परिमेय संख्या है. और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्या इसको हम p बटे क्या फॉर्म में लिख सकते हैं. तो बिल्कुल लिख सकते हैं. और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम जीरो बटे एक. तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है. क्या अराइज हो रहा है, जीरो बटे कुछ भी है, जीरो बटे 1 है, जीरो बटे 5 है, जीरो बटे 100 है, कुछ भी, जीरो बटे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना मर्जी है, इन सब का आंसर कितना होगा, जीरो. इन सब का आंसर कितना होगा, जीरो. लेकिन इसका रिवर्स मीनिंग अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसके नीचे जीरो, ऐसा कोई नंबर आज तक नहीं बना. ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है. तो अगर न्यूमरेटर यानी अगर अंश अगर जीरो है तो हर जो मर्जी हो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा. ध्यान रखना अपना ये, अगर न्यूमरेटर यानी अगर अंश अगर जीरो है तो हर जो मर्जी हो, हर की वैल्यू जो मर्जी है, जितनी मर्जी वैल्यू है हर की, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा. लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी है ऊपर जो मर्जी हो, अगर नीचे जीरो आ गया ना, इट मींस ऐसा कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास. ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है. तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये हो चुका है. ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमने 3 और 4 के बीच में क्या बताना है, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है हमने 3 और 4 के बीच में. ये तो 6 पूछ रहा है, चाहे 20 पूछ ले, चाहे वो 100 पूछ ले, चाहे वो 3 पूछ ले, जितने पूछेगा हम इतना बता सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, कि 3 और 4 के बीच में, बिटवीन 3 and 4 फाइंड 6 रेशनल नंबर. कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताओ, जितनी मर्जी बता दो आप. ठीक है ना. और कैसे बताओगे, ध्यान से कैसे बताओगे आप, ध्यान देना बिल्कुल ध्यान से. ये है 3 और ये क्या है 4. ठीक है. आप देखो ध्यान से, अब मेरी मर्जी है, देखो ध्यान से. इसको लिख सकता हूं 3 को मैं 3 बटे 1, 4 को मैं लिख सकता हूं 4 बटे 1. ठीक है ना. अब इसके बीच में से बताने हैं परिमेय संख्याएं. परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p बटे q फॉर्म में होती हैं. इस फॉर्म में हमने इन दोनों के बीच में 6 ऐसी संख्या बतानी है जो ऐसे लिखी हो, इस प्रकार से लिखी हो. ठीक है ना. तो क्या करना है, ध्यान देखो, मैंने क्या किया ताकि मुझे आसानी हो, मैंने इस 3 बटे को क्या कर दिया, आपकी मर्जी है, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा 10 से भाग, या 20 से गुणा 20 से भाग, या 100 से गुणा 100 से भाग. लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जितना यहाँ पे करोगे उतनी यहाँ पे करना है, और जितने जिस संख्या से गुणा करोगे उस संख्या से भाग करोगे. ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ 500 से कर दिया, सारा क्वेश्चन तो जाएगा आपका. क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मेन एम क्या है कि जो हर है वो बराबर रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक होगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे 10 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 10 से यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, एक
बराबर बात हुई बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे मैंने 10 से यहाँ पे किया, 10 से यहाँ पे कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये तो बन गया 30/10 और ये कितना बन गया 40/10। देखो ध्यान से, ये बन गया आपका 10 की 30, 30/10, 10 एकम 10, यहाँ बन गया 10 चौके 40, 40/10। अब देखो ये संख्या बन गई आपकी 30/10 और ये कितनी बन गई है 40/10। अब देखो इसकी संख्या बताओ, देखो ये 30 है ना, तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और कौन सी आएगी 37/10, 38/10, 39/10। ठीक है ना। और जरूरी नहीं है जैसे मैंने की है आपने ऐसा करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3/1 का नहीं है, इसको मैंने 100 से कर दिया, 4 को मैंने ऐसे कर दिया 100 से। ये कितना बन गया 300/10, 100 और ये कितना बन गया 400/100। अब देखो 300/100 यहां बन गया, 400/100 यहां बन गया। अब इनके बीच में 99 परिमेय संख्या आ सकती है, चाहे वो 5 पूछे, 10 पूछे, 8 पूछे, 20 पूछे, 50 पूछे, जितने पूछते इतने बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर दो परिमेय संख्याएं, यही परिमेय संख्याएं हैं 3 और 4, तो 3 को लिख सकते हैं हम 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच में हमें परिमेय संख्याएं बतानी है, चाहे वो जितनी मर्जी पूछ ले, तो उसका फर्स्ट टारगेट क्या है कि जो हर है वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हर ऑलरेडी बराबर है 3/1, 4/1। ठीक है ना, हमने सिर्फ सेकंड काम, यहाँ पे दो काम करना होता है हमें, एक काम इसने ऑलरेडी कर रखा है, एक करना होता है और दोनों के हर बराबर करने होते हैं, दोनों के हर। और दूसरा करना होता है कि संख्या से गुणा कर दो, 10 से 10 से गुणा कर दो, या 20 से कर दो, 4 से कर दो, 100 से कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कोई इस क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसने हर अपना बराबर कर रखे हैं। ये 3/1 है, ये 4/1 है। सिर्फ हमने एक काम किया है, हमने क्या किया है 10 से गुणा 10 से भाग, 10 से गुणा 10 से भाग, तो ये बन गया आपका 30/10, ये बन गया आपका 40/10। तो 30/10 और 40/10 की जो संख्याएं निकाली हमने 31/10, 32/10, 33/10, तो ये क्लियर। ये आपका क्वेश्चन सेकंड क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपका, हमने क्या बताना है 5 परिमेय संख्या बतानी है। कहां पे 3/5 और 4/5 के बीच में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या है ये थर्ड, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, 3/5 और 4/5। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है इसमें, जैसे यहाँ पे दे रखा है दोनों के हर जो है ना 5 5 ऑलरेडी बराबर दे रखे हैं इसने, जबकि कई क्वेश्चन में हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो बराबर थे दोनों हर, और यहाँ पे हर क्या है बराबर है। ठीक है ना। अब ये देखो क्या करना है हमने, इसमें कुछ नहीं करना आपने, आप सीधा 100 इससे कर दो, 100 से ऊपर 100 से नीचे, और ये ऐसे यहाँ पे 100 से ऊपर और 100 से नीचे। ये कितना बन गया, ये बन गया 300, और ये कितना बन गया 500, ये बन गया 400, और ये क्या बन गया 500। अब देखो ध्यान से, 300/500, 400/500, इनके बीच में 99 संख्याएं हैं, जो मर्जी दो आप। इसने 5 रखी है ना, अब 99 लिख सकते हो, 99 लिख सकते हो आप, जितनी मर्जी लिख दो आप उठा के। 301/500, 301/500, 302/500, 303/500, 304/500, 399/500 तक 99 संख्याएं बनती हैं। आप कोई भी 5 लिख दो। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार आप ये लिख दो सारे सारे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये कि सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं बताओ आप, ये होती हैं 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3। ठीक है ना।
ये कह रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं है ना, मींस जितनी भी सारी की सारी कि सारी परिमेय जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखो ध्यान से, क्या ये सारी इसके अंदर पड़ी है, बिल्कुल देखो सारी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पड़ी है और यहाँ पे जो वो सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी है, ठीक है ना। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो हुआ कंप्लीट हुआ। इसका आंसर क्या होगा, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड में क्या कह रहा है कि सभी जो पूर्णांक हैं वो क्या है, होल नंबर है। पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं, ये होते हैं सारे नेगेटिव नंबर और सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और जीरो। अब ये क्या कह रहा है कि सारे पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है ना वो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं हैं। देखो सारे पूर्ण संख्याएं हैं, ये सारे पूर्ण संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल नहीं है। ये वाले 0 1 2 3 ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नो। यहां पे ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कहना है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सारी की सारी, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वो सारी की सारी पूर्ण संख्या हैं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये 2/3 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्या है, सारी पूर्ण संख्या नहीं है, कुछ तो है लेकिन जिस प्रकार की परिमेय संख्या होगी वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, आपने अच्छी तरह से समझना है, इसको कॉपी पे नोट करना है और कॉपी को चेक कराना है व्हाट्सएप पे डाल के। ओके।